भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इसके बाद मंत्रियों और विधायकों को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने को कहा। अपने विभाग और विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराना है। इसी क्रम में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने सोमवार को यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र लखनऊ मध्य में पिछले 4.5 सालों में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। कानून मंत्री बृजेश पाठक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में अपराध में भारी कमी आई है। लखनऊ मध्य में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन खुदवाकर पाइपलाइन बिछवाई गई है। खुदाई के दौरान सड़कें खराब हुई हैं, सड़कें जल्द बनने जा रही हैं। पाठक ने कहा कि कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने मध्य विधानसभा में अभूतपूर्व काम किया गया है। मध्य विधानसभा क्षेत्र में जाम खत्म करने के लिए 2 ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया। 1090 चौराहे के पास एक ओवरब्रिज पास हो गया है, वहाँ पर भी जल्द काम शुरू होगा। गरीबों को सोने और रहने के लिए रैन बसेरा विधायक निधि से किया गया है। पत्रकारों से बातचीत से पहले मंत्री पाठक ने अपने आवास पर जनता की समस्याएं सुनी। विगत 4.5 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है डेवलपमेंट के कार्यों में। इसके साथ ही साथ लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में जो थाने आते हैं उनमें कानून व्यवस्था भी गुणात्मक ढंग से चेंज हुई है। पहले जहां अपराधों का ग्राफ सर्वाधिक लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में होता था, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इलाका मध्य विधानसभा क्षेत्र में ही आता, जैसे हजरतगंज है, नाका है, हुसैनगंज है, शहादतगंज है, जो महत्वपूर्ण अमीनाबाद है, जो महत्वपूर्ण थाने हैं वो इसी थाना क्षेत्र में आते हैं। वजीरगंज भी इसी में है। इन थानों में जो पंजीकृत अपराध होते हैं उनकी संख्या में भारी कमी आई है और इसके साथ ही साथ अपराधों का 100% पंजीकरण भी हमने सुनिश्चित कराया है। इसके अलावा अपराधों का पंजीकरण हो, दोषी बचने न पाए, निर्दोष को कोई दिक्कत न हो, ये भी हमने प्राथमिकता पर ध्यान देने का काम किया है। डेवलपमेंट के मामले में चूंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इलाका लखनऊ का लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में ही है, हजरतगंज और विधान भवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास, राजभवन सभी इसी इलाके में पड़ते हैं। तो इस दृष्टि से लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में इसको स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लिया गया। स्मार्ट सिटी होने के कारण सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि विगत 40-50 साल से आज़ादी के बाद कई हिस्से ऐसे थे जहाँ पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम और सीवर लाइन नहीं पड़ पाई थी, या सीवर लाइन पड़ी थी वो पर्याप्त नहीं थी। तो सीवर लाइन अमृत योजना के तहत हमने प्रोजेक्ट बनवा करके उसको नए सिरे से डलवाने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि सीवर लाइन के लिए काफ़ी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। कई जगह पर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर नीचे भी हमें जाना पड़ा है और चौड़ी जितना मैक्सिमम डाई के पाइप पड़ सकते थे, मतलब आने वाले 50 साल तक के लिए सुव्यवस्थित ढंग से सीवर लाइन पड़े, इस ढंग से योजना कार्यान्वित कराने का काम मध्य विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। इसके अलावा जो हमारी सड़कें थीं उनको भी नए सिरे से बनाया गया, लेकिन अमृत योजना के सीवर लाइन के कार्य के कारण सड़कें डैमेज हुई हैं। अब शीघ्र ही उनका निर्माण कार्य आपको मिलेगा। इसके दरअसल ये उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है अभी हमने पूरा बयान देखा नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी जी देश और दुनिया के सर्वोच्च ऐसे नायक हैं जिनको सभी लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और मैं भी प्रणाम करता हूं। और महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर किसी प्रकार का कुछ कहना मुझे लगता है कि हमारे मुंह से उचित नहीं होगा, और मैं वंदन करता हूं। और महात्मा गांधी जी ने जिस ढंग से स्वच्छता अभियान अपने जीवन में लिया था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके चश्मे को स्वच्छता से जोड़ करके पूरे देश दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया कि आज आप देख रहे हैं कि भारत में कहीं भी स्वच्छता अभियान चलाया जाता है तो सरकारी होर्डिंग्स हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो तो महात्मा गांधी का चश्मा वहाँ रहता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं झाड़ू लगाकर ये तय कर दिया कि आदरणीय हमारे श्रद्धेय महात्मा गांधी जी ने जो कार्य प्रारंभ किया था उसको हम वास्तव में अपने जीवन में लागू करके रहेंगे। इसके लिए उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए ही सबको निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराने का काम किया।